ना मैं बीजेपी को वोट दूंगा, ना कांग्रेस को वोट दूंगा। तो कमलनाथ जी की सरकार बनना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। मंत्री पद मिलने का इतना फ़ायदा हुआ कि कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं मानक चंद नागेसर मध्य प्रदेश हलचल न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लामता में पहुंचे हैं और यहां के लोगों से हम विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के रामकिशोर कावरे जल संसाधन मंत्री है और यहां से भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से यहाँ पर मधु मुखर्जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से कंकर मुजारे यहाँ से प्रत्याशी। यहाँ पर हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष रहता है और लगातार भाजपा का यहाँ पर जो भाजपा के विधायक है इस बार भी पूरे दम के साथ मैदान पर है। अब देखना यह है कि जनता ये तीनों में से किसे अपना विधायक बनाती है और इन सब विषयों को लेकर हम लोगों से मिल रहे हैं। कितना विकास हुआ है परसवाड़ा की क्षेत्र का और लामता का, इन सब बातों पर हमने एक एक करके यहाँ के लोगों से बात की और क्या कहते हैं यहाँ के लोग, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। बड़ा क्षेत्र है, 50 गाँव 20 गाँव के लोग यहाँ शायद आते हैं, क्योंकि यहाँ काम हुआ अच्छा। यहाँ तो जो भी काम हुआ तो सब अच्छा हुआ है, और बाकी बहुत से काम बाकी है, वो तो होने का भी नहीं है, ना होगा। तो ये थे काका जी, इन्होंने बताया कि काम तो हुआ है और होगा, कुछ काम बच गए वो भी भविष्य में होंगे। आपका नाम बताओ। नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे को नहीं आता बोलता। कहाँ रहते हो तो बोल दो। लामता रहते हो? हाँ। और बताओ क्या करते हो? अच्छा, कृषि मजदूर हूँ। कृषि मजदूरी करते हो? हाँ। धान कट गया? हाँ। कैसी फसल है? अच्छी है फसल। अच्छी फसल है। हाँ जी। वोट किसको दोगे? अब वोट तो हम जब अपने दिल की बात, अपनी वोट हम किसको देंगे तो अभी बता नहीं काम हुआ है सकते। अच्छा? क्या परिवर्तन अच्छा हुआ चाहते हो? परिवर्तन चाहते हो कि सरकार वही रहना चाहिए? सरकार तो वही रहना चाहिए, लेकिन परिवर्तन होगा। 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 किसकी सरकार बनेगी? अब वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिवर्तन होगा। 18 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, काम अच्छा किया। हाँ, भले ही नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे, कहाँ, केंद्र में, लेकिन मध्य प्रदेश में बदलेंगे। एक कुछ लोग थे, मजदूर किसान लोग हैं, इनका कहना है कि काम तो हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। परिवर्तन होना चाहिए। ये आपका नाम है? मेरा नाम प्रशांत टेकाम है। कहाँ रहते हैं आप? नामता। लामता रहते हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता किस तरह का माहौल देखते हैं, कौन विधायक बनेगा और किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, क्योंकि अभी जितने भी विकास हुए हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत से यहाँ पर वादे करे थे, जैसे लाडली बहना योजना है और बहुत सी योजना है। तो ये योजना पहले जैसे चुनाव आ रहा है उसके करीब करीब योजना निकाली गई, जैसे लाडली योजना है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान जी बनते भी हैं तो शायद ये लाडली बहना योजना बनने के बाद बंद हो सकती है। ये हमारा यानी जनता का ये कहना है। दूसरी बात, परसवाड़ा विधानसभा की बात है तो यहाँ पर अभी तक मेरे को ऐसा यानी हम लोग इधर उधर जाते रहते हैं तो हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ पर जोर चल रहा है। बाकी बीजेपी कहीं तक दूर दूर तक समझ नहीं आ रही है। यहाँ तो मंत्री जी विधायक हैं भाजपा के, तो लाखों हजारों करोड़ों के विकास कार्य के दावे हैं, ये सब दावे क्या फेल हो जाएंगे चुनाव में? नहीं, दावे तो बहुत करे हैं लेकिन दावे दिख नहीं रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गुडरू का एक पुल है, बरसात के पहले पुल टूटा हुआ था, अभी तक वो पुल बना नहीं है। मंत्री जी का एरिया है ये, मंत्री जी का कार्यालय यहीं पर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और उसके बाद भी ये कार्य प्रगति पे नहीं। लोगों को आगम में जब बहुत दूर दूर तक यानी नाव से नहक की गाड़ी जाना पड़ रहा है, नैनपुर राज्य मार्ग में बंद हो चुका है। तो मंत्री जी के रहने पे अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो लोग कांग्रेस या फिर कोई दूसरी पार्टी को ही देखेंगे, यहाँ पर बीजेपी को नहीं देखेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब कि तो आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। विकास के यहाँ नाम पे लोगों को वोट खरीदा जा रहा है बस, बाकी विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी यहाँ पर नहीं आ पाएगी परसवाड़ा में। ये थे, इनका मानना है कि विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी अपन चर्चा करेंगे। भैया आपका नाम? मैं माखन ठाकरे, ग्राम मोरिया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। जी। किस तरह की स्थितियाँ देखते हैं, जिस तरह चुनाव अब करीब है, तो क्या माहौल है और किस तरह का आप विधायक चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ परसवाड़ा क्षेत्र में पुरानी कंडीशन लिया जाए तो कांग्रेस का राज रहा बहुत सालों तक। उसके बाद में फिर यहाँ
निर्दलीय विधायक जीतते रहा, कंकर मुजारे 3 बार से। फिर चौथी बार एक बार वो दरबू सिंह भी जीत गए गोंडवाना पार्टी से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना यहाँ रामकिशोर कावरे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बना 2008 में। उसके बाद फिर अब जनता का मन है, फिर हार गए वो। हारने के बाद मधु भैया आए, उनका भी कार्यकाल ठीक रहा, पर वो सत्ताधारी दल में नहीं थे। सत्ताधारी दल में रहते तो कुछ करते। उसके बाद फिर पुनः 2018 में फिर से नानो भैया चुनाव जीत करके आए, पर कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर भी परसवाड़ा क्षेत्र को अभागा ही कहा जाए कि जब जब सत्ताधारी दल यानी सत्ता रही है भोपाल में, यहाँ विपक्ष का विधायक बैठा है। इस बार तो पक्ष का था। हाँ, बता रहा हूँ ना, आगे सुनिए। तो विपक्ष का ही विधायक बैठा रहा, तो विकास तो बिल्कुल नगण्य टाइप का विकास, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे तैसे परसवाड़ा क्षेत्र का सौभाग्य समझो कि सरकार चेंज हुई और नानो भैया को मंत्री पद मिला। मंत्री पद मिलने का इतना फ़ायदा हुआ कि कल्पना नहीं कर सकते। ये मंत्री पद का फ़ायदा है। शायद नानो भैया विपक्ष में ही रहते, सरकार नहीं बदलती, तो जो इतने सारे काम हुए हैं वो सारे काम नहीं हुए। हम मानते हैं कि विकास हुआ है। बिल्कुल विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे बड़े बड़े काम 145-47 करोड़ की योजना अभी पाइपलाइन खेतों में सिंचाई के लिए, और अभी मंजूरी मिली है बगली पाठ 40 गाँव के लिए 275 करोड़ की योजना। ये किसानों के लिए सौभाग्य की बात है। परिवर्तन को लेकर बड़ा माहौल की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ेगा? परसवाड़ा में तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। परिवर्तन यहाँ नहीं होगा, यहाँ बीजेपी का ही विधायक जीतेगा। यहाँ विकास के नाम पर वोट देंगे। और लाडली बहन योजना का क्या? वो बहुत सारी योजनाएं ना, शिवराज सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला दी कि अब कुछ कह नहीं सकते। लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बीजेपी की ही योजना है। बहुत सारी योजनाएं हैं और छोटे मोटे काम तो ढेर सारे अनगिनत काम हैं। तो इनका कहना है कि विकास के साथ जाएंगे और विकास हुआ है, इसलिए ये भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा के साथ ही जाएंगे। लामता चौक में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भी आपका नाम बताइए। मेरा नाम गुलाब पांडे है और मैं लामता का निवासी हूँ, परसवाड़ा क्षेत्र से। परसवाड़ा में किस तरह का आप चुनावी समीकरण देखते हैं, क्या माहौल रहेगा? परसवाड़ा में तो अभी देखो जनता को समझ में आ नहीं रहा है कि करना क्या है, क्योंकि जनता कुछ तो सहमी हुई है और कुछ अभी विचाराधीन है कि करना क्या है। तो धीरे धीरे जैसे चुनाव का माहौल सामने आ रहा है, टाइम सामने आ रहा है, वैसा जनता का रुझान देखने को मिलेगा। परिवर्तन को लेकर क्या कहते हैं? यहाँ पर वर्तमान भाजपा के मंत्री हैं और विकास कार्यों की बातें करते, दावे करते, कितनी सच्चाई ज़मीन पर? विकास कार्यों से जनता को कोई मतलब नहीं रहता। विकास कार्य हो क्या रहा है, जनता को समझ में आता नहीं कि विकास क्या होता है करके। और जिन चीज़ों से जनता परेशान है, उन चीज़ों को लेकर मानसिकता जो बनी हुई है, तो लग तो रहा है कि परिवर्तन यहाँ पर होगा। परसवाड़ा क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, लगभग मध्य प्रदेश में भी परिवर्तन होगा। लाडली बहन योजना एक बड़ा फैक्टर मान ली, इसको लेकर दावे हैं सरकार के कि सरकार पुनः बन जाएगी। लाडली बहना योजना की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों दे रहे हैं पैसा आप? किसका पैसा है? आपका पैसा तो है नहीं, आप सरकार टैक्स का पैसा आप बांट रहे हैं। ये रेवड़ी जैसा है, क्योंकि साल में 5 साल जब आपको मिला तो आप पहले साल से आप बांट देते तो ठीक था। ये आखिरी साल है जब हम आपको देख रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा है। तो ये केवल रेवड़ी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रसोई जो होती है महिला संभालती है और रसोई का पूरा आकलन बिगड़ा हुआ है। घर परिवार में महंगाई की मार इतनी ज़ोरदार है कि सबके दिमाग फिरे हुए हैं। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। लाडली बहना योजना कोई दम नहीं मारेगा। इनका कहना है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा। महंगाई ये लाडली बहन योजना उस पर असर नहीं करेगी और लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। आपका नाम बताइए। फूलचंद तरवरे, वार्ड नंबर 5 भोंडवा। रवि जी, परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ का माहौल देखते हैं, क्या मांग है जनता की और क्या चाह रही इस बात में? जनता का कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। जनता का कहना यह है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों होना चाहिए? क्यों चाह रही है जनता बदलाव? जनता का कहना यह है कि हर बार बदलाव हो तो अच्छी बात है, और इस बार क्या है कि सभी पब्लिक ये सोच रहे हैं कि मधु भगत को लाना है और उनके जो स्वाभिमान जो है और उनके हर चीज़ से वो बहुत खुश हैं।
मंत्री जी ने लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों के विकास कार्य किए, पुल पुलिया बनाए, सिंचाई का काम किया, लामता को तहसील बनाया, ऐसे अनेकों दावे हैं। तो इन दावों के साथ क्या आप सहमत हैं इन दावों से? नहीं, जनता का तो कहना ये है वो ठीक है काम हुआ है, मगर जनता का कहना यही है कि बदलाव इस बार होना चाहिए। यानी सरकार 18 साल से यहाँ पर बीजेपी की, तो परिवर्तन की सरकार है। हाँ, तो इसीलिए उनका कहना यह है कि बदलाव इस बार होना चाहिए और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बैठना चाहिए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विकास होगा। हाँ, विकास होगा। पहले भी जनता ने बनाई थी सरकार। हाँ, होगा नहीं सरकार। नहीं, अब तो चलेगी ना। अब लोग बिकेंगे नहीं क्या? नहीं, इस बार नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे। और इस बार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पूरे जनता का कहना यह है कि मधु भगत को ही जिताना है। ये थे यहाँ के भोंडवा निवासी, अभी लामता में हमारे से इनसे मुलाकात हुई। इनका कहना है कि परिवर्तन होना चाहिए और सरकार बदलनी चाहिए। क्या नाम है राजेश जी आपका? कहाँ रहते? अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, किसको वोट दोगे आप और कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक तो वो हमारे काम करता ही है सब। कौन है विधायक यहाँ पर? यहाँ पे विधायक है नानाजी कावड़े। अभी वर्तमान में आप किसको वोट देंगे? देखते हैं सामने के लिए आने के क्या बताएं। भाजपा। भाजपा वो क्या क्या है साहब, अपने खेड़े में तो अपन समझते ही नहीं। वैसे हिंदी रेट बाटा में बोले तो अच्छा लगता है अपने को, वो क्या क्या बोलते नहीं बोलते वो अपने पर ले ही नहीं पड़ रहा है। आप किसको? लेकिन अभी तो हमारा काम मोदी जी ने इतना बढ़ा दिया है कि बोले यहाँ वो लेके जाओ, वहाँ ये लेके जाओ, और जाने के बाद भी वो काम बराबर सक्सेस नहीं हो रहे। ये आप सरकार के काम से परेशान हैं? हाँ, तो सरकार बदलेंगे? बदलना चाहिए युवा। कांग्रेस की सरकार लाएंगे? हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अभी चुनाव होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव, किस तरह का विधायक चाहिए आपको कि आपके काम कर सके, कैसे, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? तो विकास मुद्दे पर बात करें। किस तरह का विधायक चाहिए, भाजपा से या कांग्रेस से? आपको किस तरह का विधायक चाहिए यहाँ पर? तो भाजपा विधायक चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके क्षेत्र में स्थानीय हमारे विधायक? क्षेत्र में इतने सारे नानों का जो विधायक मंत्री वर्तमान में इतने सारे काम करके दिए उन्होंने, रोड है, सड़कें हैं, भवन है, तो सब चीज़ दिए, तो हमको हिसाब से भाजपा जाना है। तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बात करें इनके 18 साल के शासनकाल की बीजेपी से पूरे प्रदेश भर की बात करें तो क्या बेरोजगारी को लेकर, अपने बालाघाट जिले की बात करें तो कारखाने, रोजगार क्या मिला है लोगों को, जिससे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आनी चाहिए? आप लोगों को मिला है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, सवाल क्या है? जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी स्वाभाविक बढ़ना है इसमें, तो बाकी संतुष्ट हैं बीजेपी से। क्या नाम बताइए? आर के सोनी, कहाँ रहते हैं? लामता। अभी चुनाव आने वाले हैं, 2023 विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपको किस तरह का विधायक चाहिए और वर्तमान विधायक के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम इनसे हैं, अपने नानू कावड़े से। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की बात करें, लामता में शिक्षा की बात करें तो उनमें काम हुआ या नहीं हुआ? सारे काम हुए, स्वास्थ्य विभाग भी ठीक है, शिक्षा भी ठीक है, रोड यहाँ तहाँ बन ही रही है। रोजगार को लेके क्या कहते हैं आप? रोजगार तो नहीं है, तो रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं हुआ? काम नहीं है। क्या चाहते हैं आप आने वाले विधायक से कि रोजगार की तरह किस तरह का यहाँ पर रोजगार दिया जाए कि यहाँ के युवाओं को भी रोजगार प्राप्त हो? यहाँ एक तो कोई बड़ी सी फैक्ट्री, मिल वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ खोलना जरूरी है, जिससे जो बेरोजगार युवतियाँ हैं उनको नौकरी मिले, काम मिले, व्यापार मिले, रोजगार मिले। वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रदेश सहित जिले में भी सत्ता परिवर्तन वाली बात कही जा रही है, इसको आप कितना एक आम मतदाता होने के नाते क्या समझते हैं आप? नहीं, इसमें चेंजिंग की तो उम्मीद बहुत कम है। 18 साल की सरकार है, सरकार तो क्या रहेगी? रहेगी। आप वर्तमान विधायक के भी काम संतुष्ट हैं? संतुष्ट। रेडी। भैया आपका नाम बताइए। सुनील का सर, कहाँ रहते हैं? लामता। देखिए चुनाव है 2023 विधानसभा चुनाव, 18 साल से बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पर, कितने दावे पूरे हुए हैं, कितने उनके काम से आप संतुष्ट हैं? जी सर जी, बीजेपी ने जिस तरह से हमको सपने दिखाई थे उस तरह के सपने पूरे नहीं हुए, और दूसरी बातें भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है। क्या बीजेपी जिस तरह से हमको इस तरह से बोल रही थी कि कांग्रेस के राज में 70 रुपये का पेट्रोल महंगा है, आज 110 पहुंचा दी। टमाटर का रेट देखिए, आज बाकी और महंगाई देखिए, तेल का रेट 70 रुपये से 110 पे पहुंचा दिए।
150 पे पहुंचा दिए थे खाने का। तो गरीबों की इस तरह मारामारी हो गई है कि अब कुछ करने लायक नहीं, अब बिजनेस की पूरी ऐसी तैसी मच गई है। 18 साल का काम है और आप यहाँ पर भी बीजेपी से ही विधायक हैं जी। तो कितना विकास हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, कोई स्वास्थ्य चिंता ही नहीं है सर। विधायक साहब को किसी तरह से कोई चिंता नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। विधायक साहब का मतलब ये है कि उनका काम ये था कि ये जनता उनकी औलाद जैसे है, उनका पालन पोषण, उनकी समस्या सुनने का उनका काम है। वो तो जो यहाँ से गए हैं तो आज तक आप बताइए, बुजुर्ग का पुल नहीं बन पाया सर जी, अब इससे और क्या बड़ी बात बोल सकते हैं। ये कोई तरीका है? सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या कहेंगे? होना चाहिए सर जी, क्योंकि बिना कंपटीशन के कुछ नहीं होता। अगर आज सत्ता परिवर्तन होगी ये लोग बरोबर काम करेंगे, इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। बात ऐसी 2023 विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे और वर्तमान विधायक के काम से कितने संतुष्ट हैं? ना मैं बीजेपी को वोट दूंगा ना कांग्रेस को वोट दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान में यहाँ पे कावरे जी हमारे बड़े भाई साहब, और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यहाँ की जनता खुश हो। दूसरी चीज़ ये है कि मनकुंवर का पुल टूटा, उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। हमने आवाज़ उठाए थे मीडिया के माध्यम से, आप ही के माध्यम से, कि यहाँ पे ट्रेन रुकना चाहिए, ट्रेन रुक नहीं रही है, उनको ट्रेन चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये है कि इनके जितने भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं ये पूरे भ्रष्ट हैं, और जितने भी काम हुए पूरे भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर लिए। और न मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, न मधु भगत की बात करता हूँ, न नानू भैया की बात करता हूँ। मुझे ये चाहिए, आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आप अपना प्रतिनिधित्व निभाओ, आप अपना काम करो। ये चीज़ का मेरा युवाओं के लिए आपको लगता है कि युवाओं के साथ युवाओं के लिए कोई रोजगार परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र लामता में मिला है? ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक के। गौरी काका भी रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, कुछ नहीं किए। दूसरी चीज़, नानू भैया का आभार इसलिए व्यक्त करूँगा मैं, MA ला दिए, MSc ला दिए हमारे लामता में, उनका आभार व्यक्त करूँगा। और ऐसा कुछ वो नहीं हुआ कि जिसको रोजगार मिले, रोटी मिले, ये चीज़ नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन को लेकर क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं 18 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, अपम घोटाला और खाद्यान्न घोटाला, इनने हर एक घोटाला किए, चोर है। और अभी सबसे रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत 1,000 रुपये की रिश्वत दे रहे हैं हर महिलाओं को, 1,000 रुपये की रिश्वत। तो लाडली बहन योजना को आप रिश्वत मानते हैं? वो रिश्वत है। आप पैसा दे रहे हो, इसका मतलब आप वोट इकट्ठी कर रहे हो, अपना वोट बैंक बना रहे हो आप। भैया आपका नाम बताओ? भैया लाल बिसेन है कि मैं गंगारिया से रहेगा। बताओ कि अब चुनाव भी आने वाले, ऐसे में आपके यहाँ कोई की समस्या है और आप इस बार कैसा विधायक चाहते हैं जो आपका काम करे, और बीजेपी 18 साल से तो सरकार में, इसको लेके क्या चाहिए? बल्कि यहाँ तो अब मधु भगत आने वाला है, और मधु भगत का बहुत ये हो रहा है हमारे इधर। नाम का आवेदन को काम नहीं किए, कुछ ही काम नहीं सर। आपके यहाँ जो फूल है, फूल को लेकर वही तो सर फूल है, बना नहीं है, उसको लेकर आप गए थे तो उनके पास? हाँ जी, कई बार दे दिए, आवेदन दे दिए, सब चीज़ दे दिए, हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर गिर गया, मर गया आदमी। आप क्या चाहते हैं? सरकार बदलनी चाहिए क्या? हाँ, सरकार बदलनी चाहिए ना सर। और विधायक को लेकर क्या कहेंगे? नाम का आपके उनके काम से संतुष्ट हैं या नहीं है सर, उनके काम से तो एक भी संतुष्ट नहीं है। और भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं? हाँ सर जी। तो भाजपा के काम से संतुष्ट हो क्या? हाँ जी। नानू का काम से संतुष्ट नहीं है। परसवाड़ा विधानसभा की जनता की नब्ज टटोलते हम पहुँचे चांगुटोला, जो परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा गांव है। अब यहाँ पर हम कुछ लोग यहाँ होटल में बैठे हैं, इन लोगों से हम चर्चा करेंगे और बात जानेंगे कि किस तरह का उन्हें विधायक चाहिए और क्या कहते हैं यहाँ के लोग। देखते हैं हम इनसे बात करके। ये यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, शायद मैच देख रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप का शुमार है, अब यहाँ राजनीति का भी शुमार है। अब देखते हैं क्या कहते हैं। भैया आपका नाम बताइए? संजय कुमार पात्रे। वर्ल्ड कप चल रहा है? हाँ, हाँ मैच देख रहे हैं। आज देख रहे हैं न्यूजीलैंड का। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का? हाँ। क्या इंडिया मैच जीतेगी इस बार वर्ल्ड कप? पूरे चांसेस। आप परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चांगुटोला में रहते, क्या है माहौल? अभी राजनीति का भी पारा चढ़ने चल रहा है और 17 को आप अपना विधायक भी चुन लेंगे,
किस तरह का विधायक चाहिए? देखो, जो भी विधायक विकास करेगा हम लोग उसी को चुनेंगे। जो भी विकास करेगा उसी को चुनेंगे। बहुत सी समस्याएं हैं। बच्चे बालाघाट कॉलेज जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। एक ट्रेन चल रही है, वो भी मात्र 11 बजे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों की व्यवस्था हो पढ़ाई की, कि बच्चे जाके बालाघाट में पढ़ सकें और विकास हो हमारे क्षेत्र का। कुछ नए उद्योग धंधे आएँ, फैक्ट्रियाँ आएँ, जिससे कि बच्चों को रोज़गार मिले। बस यही चाहते हैं हम लोग। अभी जैसे चांगुटोला एक बड़ा ग्राम कहलाता है, तो यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं जो होनी चाहिए और है नहीं है, और यहाँ मंत्री भी वर्तमान में जो मंत्री है यहाँ के विधायक हैं, तो उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है क्या? अभी हमारे यहाँ तो मूलभूत है पानी की टंकी खराब हो गई है लगभग 4 सालों से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शायद अभी विधायक महोदय ने उसका वो भी किए हैं, लेकिन अभी तक राशि मिली नहीं मिली है, वो पंचायत जाने। बाकी पानी की फुल व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ। और कौन से और ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? नहीं बाकी कई सड़क है, कई जगह बनाने की है, कई जगह नाले टूटे हैं। उन कॉलेज की बात की है, तो यहाँ पर कॉलेज नहीं है क्या? नहीं, कॉलेज नहीं है। कहाँ जाते हैं बच्चे? बच्चे बालाघाट जाते हैं। तो मंत्री जी ने तो बड़े बड़े विकास कार्य किए कॉलेज लाने में। ये तो यहाँ बोला गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ऐसा काम। आशा उम्मीदें हैं कि भविष्य में अगर कोई बनता है विधायक तो यहाँ से बनेगा। हाँ, बोला गया है जो भी विधायक बनेगा या ITI की भी व्यवस्था हो जाए तो बच्चे बालाघाट ना जाते हुए यहीं पर अपनी अध्ययन कर लें। ये थे यहाँ के निवासी हैं, चांगुटोला निवासी। इनका कहना है कि काम जो है कुछ चीज़ें रह गई है, कॉलेज नहीं, तो बच्चे काफ़ी दूर जाते हैं, तो यहाँ कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे और बहुत सारे मुद्दे। एक व्यक्ति और हैं यहाँ पर बैठे हुए। भैया नाम बताइए, अपना नाम बताइए। राम प्रसाद गुरु है। ये ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हो जी। क्या स्थिति है, क्या लग रहा है इस बार? वो तो ऐसा है, जो अच्छा ही काम करेगा उसी का। 18 साल से बीजेपी की सरकार है और मंत्री जी भी है आपके यहाँ पर। विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन वही है कि अब बोल के तो चले जाते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। लाडली बहन योजना जो है वो कितनी नहीं, बहुत है ऐसी। सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, या फिर दोबारा? नहीं, मुश्किल है। बन से परिवर्तन होगा ऐसा लग रहा है। ये भैया ने बोले कि परिवर्तन होगा और ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहन योजना भी बहुत बड़ा इफेक्ट का काम करेगी, ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है।